गुड इवनिंग क्लास। हम आज बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के सेकंड चैप्टर वर्क स्टडी। तो हम इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इस वर्ड का मीनिंग समझते हैं कि बेसिकली वर्क स्टडी क्या होता है। जैसा कि आप लोग इस वर्ड को पकड़ पा रहे होंगे वर्क स्टडी, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हम इसमें किसी वर्क का अध्ययन करेंगे, वर्क के बारे में अध्ययन करेंगे। अब जब हम वर्क का अध्ययन करेंगे तो वर्क में भी हम किन किन चीजों का अध्ययन करेंगे। तो किसी भी इंडस्ट्री में हो रहे वर्क में एक तो हम उसके मेथड का अध्ययन करेंगे, कोई भी काम हमारा किस प्रकार से किया जा रहा है। उसके बाद कोई भी वर्क कितने समय में किया जा रहा है और कोई भी काम किस गति से किया जा रहा है। तो बेसिकली वर्क स्टडी में मेथड, टाइम और मोशन, इन तीन चीजों का अध्ययन किया जाता है। अब इनके अध्ययन से हमें क्या लाभ होता है। जब हम इन चीजों का अध्ययन करते हैं तो किसी भी इंडस्ट्री में हो रहे उत्पाद की उत्पादकता में वृद्धि होती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ह्यूमन रिसोर्सेज का बेहतर उपयोग हो पाता है, हमारे वर्कर्स की इफिशियंसी बढ़ती है, किसी भी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता है, इससे उसका आउटपुट बढ़ता है। तो इस प्रकार से वर्क स्टडी से हमें काफी कुछ प्रॉफिट होता है। तो अब हम एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ पर इसकी सबसे पहली हेडिंग आती है इस चैप्टर की, मीनिंग ऑफ वर्क स्टडी। तो हम यहाँ पर देखते हैं मीनिंग ऑफ वर्क स्टडी में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार वर्क स्टडी एक शब्द है, इसका उपयोग विधि अध्ययन और कार्य समापन की तकनीकों को अपनाने के लिए किया जाता है, जो एक निर्दिष्ट गतिविधि को करने में मानव और भौतिक संसाधनों के सर्वोत्तम संभव उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए नियोजित होते हैं। दूसरे शब्दों में भी इसे क्या कह सकते हैं, कार्य अध्ययन प्रबंधन का एक उपकरण या तकनीकी है जिसमें जॉब या संचालक के विश्लेषणात्मक अध्ययन को शामिल किया जाता है। कार्य अध्ययन उत्पादकता बढ़ाने में मदद करता है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। अकॉर्डिंग टू ILO में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्क स्टडी इज a term used to embrace the techniques of method study and work measurement which are employed to ensure that the best possible use of human and material resources in carrying out of a specified activity. In other words, work study is a tool or technique of management involving the analytical study of a job or operation. Work study helps to increase प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पर हमने इसका मीनिंग देखा। अब हम इसके बाद देखते हैं डेफिनेशन ऑफ वर्क स्टडी। बेसिकली कार्य अध्ययन की क्या डेफिनेशन होती है। वर्क स्टडी इज अ जेनेरिक टर्म फॉर दोज टेक्निक्स, पार्टिकुलरली मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट, which are used in all its context and which lead systematically to the investigate of all the factors which affect the efficiency and economy of the situation being reviewed in order to effect improvement. कार्य अध्ययन उन तकनीकों के लिए एक सामान्य शब्द है, विशेष रूप से विधि अध्ययन और कार्य माप, जैसा कि हमने आपको अभी बताया, मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट, जो इसके सभी संदर्भों में उपयोग किए जाते हैं और जो सभी कारकों की जांच के लिए व्यवस्थित रूप से नेतृत्व करते हैं, जो स्थिति की दक्षता और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं क्रम में सुधार लाने के लिए। इस प्रकार से अब हम इसका अगला टॉपिक देखते हैं, वर्क स्टडी। वर्क स्टडी में हम एक तो मेथड स्टडी करते हैं, दूसरा वर्क मेजरमेंट। वर्क का मेजरमेंट कैसे करेंगे, एक तो
टाइम स्टडी करके, दूसरा मोशन स्टडी करके। इस प्रकार से हमें वर्क स्टडी में 3 चीजें पढ़नी है। पहला मेथड स्टडी, तरीके का अध्ययन, दूसरा टाइम स्टडी, समय का अध्ययन, और तीसरा मोशन स्टडी, उसकी गति का अध्ययन। द सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ द मेथड ऑफ कैरिंग ऑन एक्टिविटीज so as to improve the effective use of resources and to set up standard of performance for activities being carried out. इसके बाद हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क स्टडी, कार्य अध्ययन के क्या उद्देश्य हैं। तो इसका पहला उद्देश्य है इंक्रीज इफिशिएंसी, किसी भी प्लांट की दक्षता को बढ़ाना। दूसरा बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी। थर्ड पॉइंट इज टू चूज द फास्टेस्ट मेथड टू डू अ जॉब। इसका चौथा पॉइंट टू इम्प्रूव द वर्किंग प्रोसेस। फिफ्थ लेस फटीग टू ऑपरेटर्स एंड वर्कर्स। एंड सिक्स इज इफेक्टिव लेबर कंट्रोल। सेवेंथ इज effective utilization of resources. That's the point to decide equipment measurement. And ninth is to pay fair wages. 10th is to add in calculating exact delivery. 11th is to formulate realistic labor budgeting. And last point is to decide the requirement manpower to do a job. इस प्रकार से हमने देखा कि इसके क्या उद्देश्य हैं। एक तो इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, बेहतर उत्पाद क्वालिटी के लिए, फास्टेस्ट मेथड के लिए, वर्किंग प्रोसेस में सुधार के लिए, और ऑपरेटर और वर्कर की थकान को कम करने के लिए, प्रभावी लेबर कंट्रोल के लिए, संसाधनों का के प्रभावी उपयोग के लिए, इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट को डिसाइड करने के लिए, फेयर वेजेस को पे करने के लिए, एग्जैक्ट डिलीवरी का कैलकुलेशन करने के लिए। इसी प्रकार से कई सारे इसके ऑब्जेक्टिव हैं। अब हम इसके अगले टॉपिक के बारे में देखते हैं, एप्लीकेशन यूजेस ऑफ वर्क स्टडी। कार्य अध्ययन के सिद्धांतों का उपयोग अब न केवल उद्योगों की कार्यविधियों को बेहतर बनाने में ही होता है, बल्कि उनके कार्यरत कर्मचारियों एवं अन्य कर्मचारियों पर भी होता है। कार्य अध्ययन के उपयोग से विभिन्न दफ्तरों की कार्य प्रणाली को बेहतर तथा प्रभावशाली बनाने में मदद मिली। बैंकों, अस्पतालों, गृह कार्यों तथा कृषि आदि में भी कार्य अध्ययन के सिद्धांतों को अपनाया जाता है। संक्षेप में यहाँ पर कुछ पॉइंट बताए गए, जिनमें से पहला पॉइंट आता है बैंकों, अस्पतालों, रेल सेवा तथा खेल कूद के साधनों के डिजाइन। दूसरा पॉइंट आता है उद्योगों में उत्पादन कार्यों, शोध एवं विकास कार्यों में। इसके बाद अगला पॉइंट आता है गृह कार्य, रसोई घर एवं घरेलू सामान तथा संयंत्रों के डिजाइन। इसके बाद अगला पॉइंट भवन निर्माण कार्यों में। फिर अगला पॉइंट मटेरियल हैंडलिंग तथा ट्रांसपोर्ट में। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफिसेस, स्टोर्स एंड वर्क हाउसेस में। इसके बाद जल, थल और वायु सेना में। इसके बाद अगला पॉइंट एनर्जी इकोनॉमिक कार्यक्रमों में। इसके बाद अगला पॉइंट मार्केटिंग, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। इसके बाद हम आगे देखते हैं इसका अगला पॉइंट क्या आता है। जो भी व्यक्ति कार्य अध्ययन कर रहा है, वर्क स्टडी कर रहा है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। एक व्यक्ति जो कार्य अध्ययन कर रहा है उसमें तकनीकी योग्यता के साथ साथ निम्न गुण भी होने चाहिए। तो इनमें से पहला पॉइंट आता है वह शोध, विकास तथा इनोवेशन का इच्छुक होना चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट आता है वह तकनीकी ज्ञान से परिपूर्ण तथा अनुभवी होना चाहिए। वह सत्य, निष्ठा एवं कर्म में विश्वास रखने वाला होना चाहिए। पारिश्रमिक, प्रयत्नशील एवं सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए। व्यवहार कुशल, चतुर, हंसमुख तथा आकर्षक व्यक्तित्व वाला होना चाहिए। दूरदर्शी लीडर, इच्छा शक्ति से परिपूर्ण होना चाहिए। समय का मूल्य पहचानने वाला तथा आशावादी होना चाहिए। इसके बाद हम अगले टॉपिक को देखते हैं,
कार्य अध्ययन के दौरान ली जाने वाली सावधानियां। जब हम वर्क स्टडी कर रहे हो तो हमें क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आता है, कार्य अध्ययनकर्ता को कार्यस्थल पर जाकर लेबर से बातचीत करनी चाहिए और उनकी समस्याओं को व्यक्तिगत रूप से समझना चाहिए। इससे अध्ययनकर्ता तथा लेबर्स के बीच विश्वास का माहौल बनता है। सेकेंड पॉइंट आता है, कार्य अध्ययन से संबंधित कोई भी बात लेबर्स से नहीं छिपानी चाहिए, अन्यथा अविश्वास का माहौल बनेगा। तीसरा पॉइंट आता है, कार्य अध्ययनकर्ता को अपना कार्य निष्पक्ष होकर बिना किसी गुटबाजी में सम्मिलित हुए करना चाहिए। चौथा पॉइंट आता है, उत्पादन में आ रही रुकावटों जैसे समय पर रॉ मटेरियल का उपलब्ध ना होना, मशीन पर सही प्रकार से काम ना होना आदि को यथासंभव शीघ्र समाप्त करना चाहिए। इससे लेबर का कार्य और समय बेकार नहीं जाता है। इसका पांचवा पॉइंट आता है, श्रम उत्पादकता बढ़ाने से पहले मशीन व प्लांट का उत्पादन बढ़ाने की चेष्टा करनी चाहिए। इसका अगला पॉइंट आता है, कार्य अध्ययनकर्ता को कोई आदेश स्वयं नहीं देना चाहिए, बल्कि यह कार्य फोरमैन के माध्यम से करना चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, कार्यविधि में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का प्रायः लेबर तथा लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से विरोध करता है। ऐसे में कार्य अध्ययनकर्ता को उन्हें संतुष्ट करना चाहिए तथा नई कार्यविधि के लाभ बताकर उनके डाउट्स को समाप्त करना होता है, उनके डाउट्स को क्लियर करना चाहिए। इसके बाद इसका अगला पॉइंट आता है, कार्य अध्ययन संबंधी सामान्य जानकारी उद्योगों के मैनेजर से लेकर साधारण लेबर तथा वर्कर्स को दी जानी चाहिए। इससे कार्य अध्ययनकर्ता को अपने कार्यों में लेबर तथा मैनेजर्स की सहायता मिलती है। इसके बाद इसका लास्ट पॉइंट आता है, कारखानों या उद्योगों में कार्य अध्ययन से पूर्व कार्य स्थल के वातावरण में भी सुधार किया जाना चाहिए। यह कार्य एर्गोनॉमिक्स कहलाता है। इस प्रकार से ये सावधानियां कार्य अध्ययन करने वाले व्यक्ति को लेनी चाहिए, जिससे उसको जो भी आंकड़े प्राप्त होते हैं वो सही प्राप्त होते हैं और उससे अपना कार्य करने में कोई भी कठिनाई या परेशानी नहीं होती। इसके बाद हम अगला टॉपिक देखते हैं, स्टेप्स ऑफ वर्क स्टडी। तो इनमें से पहला पॉइंट आता है, इट select a job to be suited. Second point is, it seriously examines the fact recorded which have already been done. इसका थर्ड पॉइंट आता है, it record all the cases which have taken place with direct observations. Fourth point is, it defines the new method. इसके बाद अगला पॉइंट, it also establish a new method. इसके बाद अगला पॉइंट, इट आल्सो कंटेन्स द न्यू स्टैंडर्ड। इसके बाद अगला पॉइंट, इट डेवलप द मोस्ट इकोनॉमिक एंड एप्रोप्रिएट मेथड। इसका लास्ट पॉइंट आता है, इट मेजर्स द वर्क कंटेंट इन द सिलेक्टेड मेथड एंड कैलकुलेट्स द स्टैंडर्ड टाइम। इसके बाद हम आगे बात करते हैं टेक्निक्स ऑफ वर्क स्टडी। तो बेसिकली वर्क स्टडी में हम दो चीजों का अध्ययन करते हैं, पहला मेथड स्टडी और दूसरा है वर्क मेजरमेंट। हम काम को करने वाले तरीके का अध्ययन करेंगे और कितना काम किया जा रहा है इसका अध्ययन करेंगे। और किए जाने वाले काम का अध्ययन हम दो प्रकार से करेंगे, एक तो टाइम स्टडी, दूसरा मोशन स्टडी। तो हम पहले मेथड स्टडी को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू International Labour Organization, method study is the systematic recording, analysis and critical examination of existing and proposed way of doing work and the development and application of easier and more effective method. In short, it is a systematic procedure to analyze the work and eliminate unnecessary operations. तो बेसिकली इसमें क्या होता है, अब मेथड स्टडी में हम ये अध्ययन करते हैं कि हम जो अभी काम हो रहा है क्या हम उसको और अधिक आसानी से और
प्रभावी तरीके से कर सकते हैं। तो इस चीज का अध्ययन हम मेथड स्टडी में करते हैं। इसके बाद हम आगे बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी। मेथड स्टडी के बेसिकली क्या उद्देश्य हैं? तो इसमें से पहला उद्देश्य है इट इम्प्रूव द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, मशीन एंड मटेरियल। इसके बाद अगला पॉइंट आता है इट आल्सो इम्प्रूव द फैक्ट्री लेआउट, वर्क प्लेस। इसके बाद थर्ड पॉइंट इट आल्सो इम्प्रूव द प्रोसेस एंड प्रोसीजर। इसके बाद अगला पॉइंट आता है इट डेवलप बेटर फिजिकल वर्किंग इन्वायरमेंट। एंड फिफ्थ पॉइंट इज इट रिड्यूसेस अनडिजायरेबल फटीग। इस प्रकार से इसके ये ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब हम आगे बात करते हैं द स्टेप्स ऑफ मेथड स्टडी। मेथड स्टडी के क्या स्टेप्स हैं? तो यहाँ पर पहला पॉइंट आता है एट फर्स्ट सिलेक्ट द प्रॉपर वर्क which are to be suited। इसके बाद अगला पॉइंट आता है रिकॉर्ड ऑल द फैक्ट एंड एग्जिस्टिंग मेथड। इसका थर्ड पॉइंट आता है एग्जामिन द फैक्ट वेरी क्रिटिकली। एंड फोर्थ पॉइंट इज डेवलप द मोस्ट प्रैक्टिकल, इकोनॉमिक एंड इफेक्टिव मेथड। एंड अगला पॉइंट इंस्टॉल द मेथड एंड द सेम शुड बी मेंटेन। अब हम आगे बात करते हैं टाइम एंड मोशन स्टडी। तो टाइम स्टडी में हम किसका अध्ययन करेंगे और मोशन स्टडी में किसका अध्ययन करेंगे? तो टाइम स्टडी में हम लगने वाले समय का अध्ययन करते हैं, और जो हमारा मोशन स्टडी होता है, मोशन स्टडी में क्या करते हैं? मान लीजिए हम जैसे कोई काम कर रहे हैं, कोई भी जॉब कंप्लीट करें, तो उस जॉब में आने वाले फालतू के ऑपरेशंस को हम हटा के उसके समय को कम करते हैं। तो ये मोशन स्टडी कहलाता है। इससे उसकी गति और बढ़ जाती है, हमारा काम और आसानी से कम समय में कंप्लीट होता है, जिससे कि हमारी उत्पादकता में सुधार आता है। तो अब हम यहाँ पर एक सिस्टमेटिक वे में देखेंगे। अकॉर्डिंग टू ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार टाइम स्टडी मीन्स a technique for determining as accurately as possible from a limited number of observations the time necessary to carry out a given activity at a different standard of performance. In the other words, time study is the art of observing and recording time required to do each detailed element of an individual operation. Practically, it studies the time taken on each element of a job. इसके बाद बात करते हैं मोशन स्टडी की। मोशन स्टडी ऑन द अदर हैंड इज द स्टडी ऑफ द बॉडी मेंशन्ड यूज्ड इन परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन with the thought of improving the operation by eliminating unnecessary motion and simplifying necessary motion, and thus establishing the most favorable motion sequence for maximum efficiency. इसके बाद हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। सो इन शॉर्ट, टाइम स्टडी मीन्स द डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाइम that is taken by a worker of average ability under normal working conditions for performing a job. But motion study determines the correct method of doing a job to avoid wasteful movement, for which the workers are unnecessarily tired. तो बेसिकली यहाँ पर हमने जो हमारा थर्ड पैराग्राफ में इसका कंक्लूजन देखते हैं कि जो हमारा टाइम स्टडी है उसमें किसी भी वर्कर द्वारा लिए जाने वाले हम समय का अध्ययन करते हैं और उसकी तुलना एक नॉर्मल समय से करते हैं, उस समय में और इस समय में कितना अंतर आ रहा है। उसके बाद बात आती है जब मोशन स्टडी की, तो हम किए जाने वाले काम की गति का अध्ययन करते हैं और उस गति में कौन कौन से वेस्टफुल मूवमेंट है हम उनको हटा के अपने जॉब को कंप्लीट करने की दर को और बढ़ा देते हैं। इसी चीज को अगर हम हिंदी में देखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं। ILO के अनुसार
टाइम स्टडी का अर्थ है एक सीमित संख्या में अवलोकनों से यथासंभव सटीक रूप से निर्धारित करने के लिए एक तकनीक जो किसी दिए गए गतिविधि को प्रदर्शन के एक अलग मानक पर करने के लिए आवश्यक है। दूसरे शब्दों में समय अध्ययन एक व्यक्तिगत ऑपरेशन के प्रत्येक विस्तृत तत्व को करने के लिए अनावश्यक समय को देखने और रिकॉर्ड करने की कला है। व्यवहारिक रूप से यह नौकरी के प्रत्येक तत्व पर लगने वाले समय का अध्ययन है। इसके बाद दूसरी ओर मोशन स्टडी अनावश्यक गति को समाप्त करके और अनावश्यक गति को सरल बनाकर ऑपरेशन को बेहतर बनाने के विचार के साथ ऑपरेशन करने में उपयोग की जाने वाली शरीर की गति का अध्ययन है और इस प्रकार अधिकतम दक्षता के लिए सबसे अनुकूल गति अनुक्रम स्थापित करना है। तो संक्षेप में टाइम स्टडी का अर्थ मानक समय का निर्धारण है जो किसी कार्य को करने के लिए सामान्य कार्यकारी परिस्थितियों में औसत दक्षता के कार्यकर्ता द्वारा लिया जाता है। लेकिन मोशन स्टडी फिजूल खर्ची से बचने के लिए किसी काम का सही तरीका तय करती है जिसके लिए मजदूर बेवजह थक जाते हैं। तो बेसिकली अभी हमने जैसा कि ऊपर बताया कि जो मोशन स्टडी है उसमें फिजूल के ऑपरेशन को हटा देते हैं। इस प्रकार से टाइम एंड मोशन स्टडी का हमने मीनिंग समझा। अब हम आगे देखते हैं स्टेप। टाइम एंड मोशन स्टडीज एलिमिनेट वेस्टफुल मूवमेंट्स, दे examine the proposed method critically and determine the most effective one. They determine for each element having a stopwatch. They record all the part of a job which are done by the existing method. They install the method as standard one. They critically observe the workers who are engaged with the work. इसका अगला पॉइंट आता है they assess the proper speed of the operator who is working. इसके बाद हम अगला टॉपिक देखते हैं एडवांटेज ऑफ वर्क स्टडी। तो यहाँ पर पहला एडवांटेज आता है वर्क स्टडी इंश्योर हायर प्रोडक्टिविटी। वर्क स्टडी उच्च उत्पादकता को इंश्योर करता है। सेकेंड इज बेटर वर्किंग कंडीशंस विद लेस फटीग। थर्ड इज हायर वेजेस ऑफ वर्कर्स। चौथा पॉइंट आता है यूनिफॉर्म प्रोडक्शन फ्लो। फिफ्थ जॉब सेटिस्फैक्शन एंड जॉब सिक्योरिटी ऑफ वर्कर्स। सिक्स्थ पॉइंट इज रिडक्शन इन यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सेवेंथ पॉइंट इज क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स एंड एट्थ फास्ट डिलीवरी शेड्यूल। Ninth is harmonious employer-employee relation, and last is better services to customers. इस प्रकार से अब यहाँ पर अगला देखते हैं स्कोप ऑफ वर्क स्टडी। इससे पहले हम एक चीज और देखते हैं रिलेशन बिटवीन मेथड स्टडी एंड वर्क स्टडी। तो बेसिकली इसमें क्या होता है इन दोनों का उद्देश्य उच्च उत्पादकता को प्राप्त करना है। अब वर्क मेथड स्टडी में क्या होता है टू सिंप्लीफाई द जॉब एंड डेवलप मोर इकोनॉमिकल मेथड ऑफ डूइंग इट। और वर्क मेजरमेंट का उद्देश्य क्या है टू डिटरमाइन हाउ लॉन्ग इट शुड टेक टू कैरी आउट द जॉब। इसके बाद अब हम स्कोप की बात करते हैं। मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट आर क्लोजली लिंक्ड टू ईच अदर एज बोथ आर एसोसिएटेड विद वर्क स्टडी। मेथड स्टडी reduces the content of job and work measurement investigate the reduce ineffective time associated with job with establishment of standard time। थर्ड पॉइंट इसमें आता है दिस रिजल्ट इनटू एफिशिएंट वर्किंग ऑपरेशंस लीडिंग टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट प्रोसेस। इसके बाद हम बात करते हैं
प्रोसीजर ऑफ वर्क स्टडी। तो पहला आता है सिलेक्ट, देन रिकॉर्ड, फिर एग्जामिन, फिर डेवलप, फिर मेजर, फिर डिफाइन, इंस्टॉल एंड मेंटेन। अब हम इनको एक और ग्राफ से समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें सिलेक्ट जॉब। इसके बाद जब हमने जॉब को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद रिकॉर्ड फ्रॉम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, हम वहां पर जाकर ऑब्जर्वेशन करेंगे और डाटा को रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद एग्जामिन रिकॉर्डेड फैक्ट, फिर हमने जो भी डाटा रिकॉर्ड किया है फिर हम उसका निरीक्षण करेंगे। इसके बाद डेवलप इकोनॉमिक मेथड, उसको एग्जामिन करने के बाद हम एक इकोनॉमिक मेथड डेवलप करेंगे। फिर इसके बाद क्या होगा, मेजर वर्क एंड कैलकुलेटेड स्टैंडर्ड टाइम, उसके बाद हम कार्य को मेजर करेंगे और स्टैंडर्ड टाइम को कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद डिफाइन न्यू मेथड, उसके बाद हम नए मेथड को डिफाइन करेंगे एंड इंस्टॉल न्यू मेथड, उसे डिफाइन करने के बाद उसे उस प्लांट में इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद मेंटेन न्यू स्टैंडर्ड, उसे इंस्टॉल करने के बाद हम उसको मेंटेन करेंगे। उसके बाद हम उस पर फिर से वर्क स्टडी करेंगे। तो फिर से यही प्रोसेस होगा। इस प्रकार से कंटिन्यूअसली हम किसी भी प्लांट में वर्क स्टडी करके उसकी उत्पादकता में, उसकी इफिशिएंसी में सुधार करते रहते हैं। अब हम आगे देखते हैं कार्यविधि अध्ययन तथा कार्य मापन में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट। कार्यविधि अध्ययन और कार्य मापन मतलब मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट दोनों आपस में संबंधित होते हैं। मेथड स्टडी का संबंध किसी जॉब या प्रक्रम में होने वाले कार्य में कमी से है, जबकि वर्क मेजरमेंट का संबंध जॉब या प्रक्रम से जुड़े अप्रभावी समय को ज्ञात करने करके कम करने तथा प्रक्रम के लिए मानक समय स्थापित करने से। जो मेथड स्टडी के द्वारा ज्ञात किए गए सरल एवं उन्नत तरीकों से किए गए कार्य में लगता है। तो यहाँ पर एक चार्ट दिखाया गया है आपको। तो इसमें एक तरफ मेथड स्टडी और दूसरी तरफ वर्क मेजरमेंट है। उसके नीचे इनका उद्देश्य दिखाया गया है। उत्पादन की उन्नत विधियों को ज्ञात करने के लिए मेथड स्टडी करते हैं और वर्क मेजरमेंट मानव की प्रभावशीलता को ज्ञात करने के लिए। इसके बाद इसके नीचे देखते हैं उत्पादन कार्य में कमी आती है। जब हम मेथड स्टडी करते हैं तो उसके क्या प्रभाव होते हैं। उत्पादन कार्य में कमी आती है, प्रक्रम कार्य में कमी आती है, प्रभावी तथा मितव्ययी नए प्रक्रम विकसित होते हैं, आधुनिक तथा उच्च क्षमता वाले प्लांट उपकरणों का संस्थापन करता है ये। और जब वर्क मेजरमेंट करते हैं तो उसमें क्या क्या होता है, प्रयोग में लाई जा रही प्रक्रिया की छानबीन करता है, अप्रभावी समय को चिन्हित करता है, नियोजन तथा नियंत्रण, प्लानिंग एंड कंट्रोल, प्लांट की उपयोगिता, प्लांट का यूटिलाइजेशन, लेबर, इसके बाद कॉस्ट कंट्रोल, उसके बाद मोटिवेटेड प्लानिंग्स बनाने के लिए निष्पादन के मानक आधार स्थापित करना। और इन दोनों का मुख्य उद्देश्य होता है उच्च उत्पादकता, एक उच्च उत्पादकता को प्राप्त करना। हम इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, कार्यविधि अध्ययन एवं कार्य मापन दोनों आपस में विभिन्न प्रकार के तकनीकों से बने होते हैं। सामान्यतः मेथड स्टडी को वर्क मेजरमेंट के प्रयोग पर प्राथमिकता दी जाती है, परंतु जब उत्पादन के टाइम स्टैंडर्ड स्थापित कर दिए जाते हैं तो वर्क मेजरमेंट की एक टेक्निक का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है, जिससे यह पता चलता है कि अप्रभावी समय मींस इन इफेक्टिव टाइम कितना और क्यों उत्पन्न होता है। इससे मैनेजमेंट सिस्टम
मेथड स्टडी शुरू करने से पहले इन इफेक्टिव टाइम को कम करने हेतु तो आवश्यक कदम उठा सकता है। इस प्रकार टाइम स्टडी का प्रयोग विभिन्न कार्यविधियों में प्रभावीपन की तुलना करने के लिए किया जा सकता है। इसके बाद रोल ऑफ वर्क स्टडी इन इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। तो ये टॉपिक इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक के बाद से ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो अब हम देखते हैं उत्पादकता वृद्धि में कार्य अध्ययन की भूमिका। वर्क स्टडी का उत्पादकता बढ़ाने में क्या योगदान है? कार्य अध्ययन एक महत्वपूर्ण मैनेजमेंट टूल है। वर्क स्टडी एक इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट टूल है जिसका प्रयोग उच्च उत्पादकता प्राप्ति हेतु किया जाता है। इसका संबंध मानव द्वारा किए गए कार्य करने की विधि तथा स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस से होता है। नवीनतम तथा उन्नत तकनीकी और उत्पादन के दक्ष विधियों का प्रयोग करके ही कोई उद्योगों या संगठन प्रतिस्पर्धा के इस दौर में बने रह सकते हैं। उत्पादकता की दक्षता को बढ़ाने के लिए संयंत्र, उपकरणों तथा लेबर के बेहतर उपयोग की आवश्यकता होती है। यह लक्ष्य कार्य विधि अध्ययन पर प्रयोग कर प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें विधि का अध्ययन किया जाता है और निष्पादन का मूल्यांकन किया जाता है। इसके अंतर्गत कार्य को छोटे छोटे कंपोनेंट में तोड़ा जाता है और उसका अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार पुनर्व्यवस्थित किया जाता है कि कम लागत में समान तथा उच्च दक्षता प्राप्त हो। ILO ने कार्य अध्ययन को विधि अध्ययन तथा वर्क मेजरमेंट की एक ऐसी तकनीक के द्वारा परिभाषित किया है जो संपन्न की जा रही किसी विशिष्ट गतिविधि में मानव संसाधनों तथा पदार्थ संसाधनों के सर्वोत्तम संभव उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए प्रयोग की जाती है। यह कार्यविधि अध्ययन तथा कार्य मापन पर आधारित एक मैनेजमेंट सर्विस भी है जो उत्पादकता में वृद्धि को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों की दक्षता तथा निज वैधता आदि की जांच करने वाले मानवीय प्रयासों की सहायता करती है। इस प्रकार से हमारे ये चैप्टर फिनिश होता है। आप चाहें तो इनके नोट्स भी तैयार कर लें, क्योंकि जो अभी कंडीशन चल रही है इस कोविड के टाइम में अभी बुक्स मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पा रही है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपका 10 से 12 दिनों में ये सब्जेक्ट खत्म हो जाए। आज के लिए थैंक यू।